Hey guys, I hope you're home, I hope you're safe and welcome back to the channel Helping Little Gems. So अगर आपने लास्ट वीडियो से कीप अप रखा तो आपको पता है कि हमने इंट्रोडक्शन का आधा पार्ट बेसिकली कवर कर लिया, जिसमें मैंने आपको ग्लोब के बताया, मैंने आपको एक्सिस, इक्वेटर और लैटिट्यूड्स के बारे में बताया। तो ये चार चीज़ें हमने पहले पार्ट में डिस्कस की। अब हम बात करेंगे जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब जो बची हुई तीन लाइन्स है, जो कि कौन कौन सी हैं? प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड्स एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। तो लेट्स गेट ऑन विद इट। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम मेरिडियन की। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, एंड नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक दूसरी लाइन अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। तो प्राइम मेरिडियन इज दैट लाइन। दिस लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब प्राइम मेरिडियन की डेफिनेशन में थोड़े से चेंजेस आते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आपको याद रखने हैं। प्राइम मेरिडियन इज एन इमेजिनरी लाइन, ओके, विच कनेक्ट्स द नॉर्थ पोल, ग्रीनविच एंड द साउथ पोल। अब आपको ये ग्रीनविच क्या है वो मैं आपको भी समझाता हूँ, बट पहले आप डेफिनेशन देख लो। इट कनेक्ट्स नॉर्थ पोल, ग्रीनविच एंड द साउथ पोल एंड डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी कि ये नॉर्थ पोल, ग्रीनविच और साउथ पोल को कनेक्ट करता है एंड ये अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे इक्वेटर इज ए 0 डिग्री लैटिट्यूड, वैसे ही प्राइम मेरिडियन इज ए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हम प्राइम मेरिडियन से ही लॉन्गिट्यूड्स की काउंटिंग शुरू करते हैं बिकॉज इट इज़ ईजी, वो सेंटर में। तो हम फिर वही करते हैं कि अगर वो ईस्ट में जा रहा है तो 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, ऐसे करके। अगर वो वेस्ट में जा रहा है तो 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, और हम ईस्ट के लिए ई लगाते हैं, वेस्ट के लिए डब्ल्यू लगाते हैं। अब बात आती है कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड इन ग्रीनविच, इंग्लैंड। प्राइम, ये ऐसे जब हम शुरू करते हैं लाइन्स में डिवाइड करना, तो ये कंटिन्यूअस सरफेस है ना। ये जो यहाँ से अब आप शुरू करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से एंड करें, क्योंकि ये तो एक गोला है ना, तो एक बॉल है। अगर आपने कभी क्रिकेट खेला है तो बॉल तो देखी होगी। अब मैं आपसे पूछूँ बॉल कहाँ से शुरू होती, कहाँ से ख़त्म होती, तो ये तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, है ना। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल तो हमने बना लिया, तो यहाँ से डिवाइड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं। हमारे पास यहाँ कोई ईस्ट वेस्ट पोल और ईस्ट पोल नहीं है। हमारे पास नॉर्थ पोल, साउथ पोल तो है, लेकिन ईस्ट पोल, वेस्ट पोल नहीं है। तो कलेक्टिवली क्या डिसीजन लिया गया कि हम उस लाइन को ज़ीरो मान लेते हैं जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होके पास करती है। और ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी कहाँ लोकेटेड है? ग्रीनविच, इंग्लैंड। तो ये बताना ज़रूरी है कि प्राइम मेरिडियन कनेक्ट्स नॉर्थ पोल, ग्रीनविच एंड साउथ पोल, क्योंकि ये सारी लाइनें नॉर्थ पोल और साउथ पोल कनेक्ट करती हैं, है ना। लेकिन खाली प्राइम मेरिडियन ऐसी लाइन है जो कि इन दोनों के अलावा ग्रीनविच को भी उसी सेम लाइन में कनेक्ट करती है। सो दैट इज़ व्हाट प्राइम मेरिडियन इज़। तो आप समझ गए कि इक्वेटर अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, और प्राइम मेरिडियन अर्थ को वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। और क्यों ग्रीनविच से पास करता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल सेमी सर्कल्स पैरेलल टू प्राइम मेरिडियन मीटिंग एट द पोल्स। ये सेमी सर्कल्स हैं, हमने प्राइम मेरिडियन के पैरेलल बनाए। देखो ऐसे, हाँ भले ही लग रहा है कि वो वहाँ जाके मीट कर रहे हैं, बट यहाँ पे ना वो मोस्टली पैरेलल होते हैं सेंटर पे, यहाँ से। तो they are drawn parallel to the prime meridian and they meet at the poles। मैंने आपको क्या बताया था? latitudes are full circles, है ना। एक्सक्यूज मी, latitudes पूरे सर्कल होते हैं, वो कंटिन्यूस ऐसे ऐसे जाते हैं ना, यहाँ से जाते हैं पूरा घूम के ऐसे मिल जाते हैं। बट लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मिल जाते हैं, और उसके बाद से फिर वो दूसरा शुरू हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि अगर ये भी कंटिन्यूस सर्कल हो जाएंगे तो दो जगह का सेम कोऑर्डिनेट बन जाएगा। दो जगह सेम, अगर मान लो यहाँ कोई मतलब जैसे मान लो इक्वेटर है और प्राइम मेरिडियन है, तो वो अगर मान लो दोनों सर्कल हो गए, है ना, जैसे इस तरीके से और इस तरीके से, तो वो दो जगह मीट करेंगे ना। आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी,
बट वो ऐसे दो जगह मीट करे ना, देखो यहाँ मीट कर रहा है, यहाँ मीट कर रहा है, तो इन दोनों जगह का सेम लोकेशन हो गई। इक्वेटर पे 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन पे 0 डिग्री, और इक्वेटर इस जगह की भी इक्वेटर पे 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन पे 0 डिग्री। तो इसलिए हमने लॉन्गिट्यूड्स को सेमी सर्कल बनाया। अब बात आती है कि मेजर कैसे होते हैं। दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। खाली डिग्रीज में नहीं मेजर होता, लैटिट्यूड्स खाली डिग्रीज में मेजर होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। एंड अब चलो हमने डिग्रीज में मेजर किया, डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में। अगर हमको और स्पेसिफिक होके जाना तो हम किस में मेजर करेंगे, पॉइंट में पहुंच जाए, तब पहुंच जाए, तो वी डू दैट इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। जैसे आवर्स मिनट सेकेंड्स होता है, वैसे यहाँ डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स मिनट्स एंड सेकेंड्स होता है। तो ये हो गई हमारी लॉन्गिट्यूड। अब बात आती है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अर्थ गोल है, तो हम उसका स्टार्ट और एंड कहाँ से लें। तो इसमें ये भी बात आती है कि हम डे कहाँ से शुरू करें, मतलब हम कहाँ से माने कि ऑफिशियली एक नया दिन शुरू हो रहा है ना। तो वो क्योंकि अगर हम हर कंट्री अपने उसके हिसाब से चलने लग जाएगी तो इट विल काइंड ऑफ डिसरप्ट द ग्लोबल टाइमिंग, अगर हम एक उसके हिसाब से लेते हैं। और इसीलिए हमको एक स्पेसिफिक कैलेंडर डेट डिटरमाइन करना ज़रूरी, ताकि हम टाइम जोन्स डिफ्रेंशिएट कर सकें और बहुत सारी चीज़ें कर सकें। तो उसके लिए हमने क्या बोली, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, द इमेजिनरी लाइन ऑफ डिमार्केशन। डिमार्केशन मतलब वो मार्क करती है ग्लोब। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन ऑफ डिमार्केशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है लॉन्गिट्यूड्स की तरह, एंड डिमार्केट्स द चेंज ऑफ वन कैलेंडर डे टू द नेक्स्ट। इसी लाइन के थ्रू चेंज होता है कैलेंडर डे में अब एक से अगले तक। अब इसका मेन फीचर क्या है, इट इज़ नॉट परफेक्टली स्ट्रेट। वो क्यों है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर सोचो कि क्यों ऐसा भाई ये स्ट्रेट क्यों नहीं है। दूसरी चीज़, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1884। बहुत पहले ही इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था 1884 में। ये है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन। अब जैसे आप देख रहे हो ये इंटरनेशनल डेट लाइन टेढ़ी क्यों है, क्योंकि अगर मान लो ये सीधी जाएगी तो ये बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में से पास करेगी, है ना। तो एक ही कंट्री में दिन या रात अब डिफरेंट टाइम जोन्स हो जाएंगे तो कंट्री का पूरा टाइम ही बिगड़ जाएगा। इसीलिए इसको ऐसे सिर्फ टेढ़ा करके देखो, काफ़ी कंट्री से बचा के निकाला गया, ऐसे ऐसे, है ना। देखो बहुत, ताकि कोई भी कंट्री के बीच से ये लाइन ना जाए। और यहाँ से इधर जाते हैं तो डे शुरू होता है, इसके इधर एक नया कैलेंडर डे शुरू होता है। तो ये लाइन सबसे आगे कहाँ तक जाती है, यहाँ। और यहाँ सबसे पहले कंट्री कौन सी पड़ती है, किरिबाती। तो किरिबाती में सबसे पहले न्यू ईयर आता है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि किरिबाती इज़ सटी हुई है बिल्कुल इंटरनेशनल डेट लाइन से। और सबसे लेट कहाँ आता है, ये समोआ में, बिकॉज समोआ एक बिल्कुल सटी हुई है, बट इट इज़ ऑन द अदर साइड एक्चुअली। यहाँ वाले ऐसा नहीं करेगा, बट इट इज़ ऑन द अदर साइड। समोआ में किरिबाती के 25 घंटे बाद न्यू ईयर आता है। बेसिकली एक दिन का डिफरेंस पड़ता है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये लाइन आगे बढ़ा रखी है ना। तो अगर आप यहाँ से देखो, ये किरिबाती है ना, और अर्थ को एक रोटेशन करने में 24 आवर लगता है ना। तो यहाँ से अर्थ घूमी, यहाँ से पूरा ऐसे घूमी, यहाँ किरिबाती में दोबारा पहुँची तो 24 आवर्स कंप्लीट हो गए। बट समोआ उससे भी आगे है ना डेट लाइन पे, तो वो 1 घंटा और लेती है समोआ पहुँचने में, ताकि नेक्स्ट डे हो वहाँ। इसीलिए समोआ इज़ 25 आवर्स लेट ऑलमोस्ट। तो ये है हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन का यूज़। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट ख़त्म हुआ। ये मैंने आपको दिखा रखा है, देखो ये थोड़ा सा और क्लोज व्यू है। ये यहाँ किरिबाती है, यहाँ पे ये दिस इज़ किरिबाती, दिस इज़ अमेरिकन समोआ। तो वो पूरा ऐसे रोटेट करके यहाँ पहुँची तो ये 24 घंटा हुआ। फिर यहाँ से थोड़ा यहाँ आगे जाने में, जहाँ समोआ है वहाँ उसको 1 घंटा और जाता है। सो दिस इज़ वाई समोआ इज़ सो बिहाइंड। तो इसके साथ हमारा इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट भी ख़त्म होता है। देन वील मीट अगेन फॉर द थर्ड मॉड्यूल, जिसमें हम लॉन्गिट्यूड्स और हीट जोन्स की बात करेंगे। सो आई होप आपको ये सेकेंड पार्ट भी अच्छे से समझ में आया। मेक नोट्स, कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए। तब भी नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए वीडियो के नीचे। वी विल ट्राई एंड प्रोवाइड, वी विल
we will not even try, we will make sure that you are provided with the most appropriate answer. And I hope you enjoyed the video. Bye, stay tuned.